देखिए, मार्च के स्वरूप को हमने थोड़ा बदला है क्योंकि रघुवंश बाबू का निधन हुआ है, इसलिए नारेबाजी नहीं है, हम लोग मौन रहकर चल रहे हैं। शिक्षा सुधार मुद्दा ही ऐसा है जिस मुद्दा को समर्थन मिलना ही है, जनता का हित इसी में है, इसलिए लोगों का इतना व्यापक समर्थन उमड़ पड़ा है। बिहार के सारे राजनीतिक दल जातीय समीकरण बनाने में जुटे हैं, उपेंद्र कुशवाहा शिक्षा का मुद्दा बनाने में लगे। देखिए, जातीय समीकरण के आधार पर चुनाव जब तक होता रहेगा तब तक गरीब लोगों का कल्याण संभव नहीं है। गरीबों के मुद्दा के आधार पर जिस दिन चुनाव होगा उस दिन गरीबों का कल्याण संभव होगा। चुनाव करीब आ गया, सीटों का बंटवारा में देर हो रही है। देखिए, स्वाभाविक रूप से तो देर हो रही है, तो दोनों तरफ देर है, एनडीए में भी देर है, इधर भी देर है। हो जाएगा सर, अब जल्दी हो जाएगा, जल्दी चल रही है। हाँ, बातचीत चल रही है, जल्दी हो जाएगा। देख रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा अपने समर्थकों के साथ मार्च कर रहे हैं। जी हाँ, उपेंद्र कुशवाहा अपने समर्थकों के साथ मार्च कर रहे हैं। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा अपने हजारों समर्थकों के साथ मार्च कर रहे हैं। देखिए क्या हालत है, कितनी भीड़ है, और इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल असंभव है। रघुवंश बाबू का निधन हो गया है, इसलिए नारेबाजी नहीं हो रही है, कोई नारा नहीं लगाया जा रहा है, कोई जयकारा नहीं। तो देखिए, तस्वीर है उपेंद्र कुशवाहा के मार्च का, उपेंद्र कुशवाहा के मार्च की तस्वीर है। इसलिए ऐसा बर्ताव ठीक है, कोई बात नहीं जाने दीजिएगा, हम लोग यही रुक जाएंगे, हम उल्लंघन नहीं करेंगे, लेकिन इतना हम जरूर कहेंगे कि गरीब घर के बच्चे भी पढ़े, इसमें रुचि आप लोगों की नहीं है। आप लोगों की रुचि, आपका बाल बच्चा प्राइवेट में पढ़ ले, इसमें आपकी रुचि। रोका जा रहा है, क्या कहना सर? नहीं, अब रोका जा रहा है तो हम उस तरह की स्थिति नहीं लाएंगे। अपन को हम जो बता रहे हैं जबरदस्ती हम नहीं करेंगे, लेकिन इससे सीधा स्पष्ट है कि जो लोग भी शासन प्रशासन में हैं उनकी मंशा है कि गरीब घर के बच्चे नहीं पढ़े, क्योंकि शिक्षा सुधार को लेकर हमारा कार्यक्रम है और कोई उस रूप में कार्यक्रम नहीं है कि उसके लिए इनको रोकना चाहिए था। हम राजभवन भी जाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि यहाँ से हम जाएंगे और भगवान बुद्ध की जो स्मृति पार्क है वहाँ हम खत्म करेंगे। हम कहीं सरकारी कार्यालय की ओर नहीं जा रहे हैं, हम कोई डिस्टर्ब नहीं करने जा रहे हैं, फिर भी लोग रोक रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि उनके बाल बच्चे तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, उनको चिंता नहीं है शिक्षा की, लेकिन जो गरीब घर के बच्चे हैं जिनके लिए सरकारी विद्यालय ही एकमात्र उपाय है, वहाँ पढ़ाई लिखाई नाम की चीज़ नहीं है। इसलिए हमारा आंदोलन भले अभी रोक देंगे, लेकिन हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हम तो अब चुनाव आ ही रहा है, अब जनता के बीच में सीधे जाएंगे और जनता से कहेंगे कि शिक्षा सुधार को आप बटन दबाने का पहला आधार बनाइए। सर, आपके समर्थक कर दिया गया था, माल्यार्पण करने वाले थे, गांधी मैदान भी बंद था। हाँ, तो इस तरह का रवैया चल ही रहा है, इसलिए आपने देखा कि रघुवंश बाबू की तस्वीर एक गाड़ी पर रखकर माल्यार्पण करना पड़ा हम लोगों को, वरना हम लोग अंदर जाकर के उनकी तस्वीर पर भी माल्यार्पण करते और गांधी जी की तस्वीर पर भी माल्यार्पण करते। यह हमारा कार्यक्रम था। रघुवंश बाबू के निधन से कितनी क्षति हुई है बिहार की राजनीति? बिहार की राजनीति को जितनी क्षति हुई है उसकी भरपाई तत्काल नहीं संभव है। बहुत बड़ी क्षति हुई है, किसी एक पार्टी गठबंधन की क्षति नहीं, पूरे बिहार की क्षति हुई है। एक खास किस्म की राजनीति करते थे रघुवंश बाबू, उस तरह की राजनीति की अंतिम कड़ी के रूप में थे। अब उनके जाने के बाद उसकी भरपाई नहीं की जा सकती। सर, आपके समर्थक बहुत उत्साहित हैं और 50 सीटों की मांग कर रहे हैं कि चुनाव लड़नी चाहिए पार्टी को। नहीं, वो तो एक अलग सवाल है, कितनी सीटों की बात वहाँ होगी। सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर देखा जा रहा है। चलिए, देखिए, माफ कीजिएगा, व्यवहारिक कठिनाई होती है। आप लोग भी मीडिया के बंधु हमारे सामने खड़े हैं, आप लोगों के बीच भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं उल्टा आपके ऊपर, लेकिन व्यवहारिक कठिनाई होती है, उस पर जरूर ध्यान दिया जाना चाहिए। देखिए, कल माननीय मुख्यमंत्री जी भी मिले हैं, नड्डा साहब आए थे और भी बीजेपी के लोग गए। आप तस्वीर को देख लीजिए, उस तस्वीर को देखकर सोशल डिस्टेंसिंग लगता है क्या? हम उस पर भी आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन हम कह रहे हैं कि व्यवहारिक कठिनाई है जो मुख्यमंत्री जी को भी फेस करना पड़ा होगा और हम लोगों को भी फेस करना पड़ता है।